बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेट पीपल। आपके अपने चैनल एबिलिटी एसएस में आपका बहुत बहुत वेलकम। आज भी आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ, बहुत डिलीशियस और हेल्दी रेसिपी के साथ हाजिर हुए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को हिट कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल पे मिल सके। और इसके साथ साथ ही इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आज हम जो चीज़ बनाने जा रहे हैं वो है चिकन पॉपकॉर्न। बहुत ही आसान और मज़े की रेसिपी है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और साथ साथ मैं आपको बताती चलूँगी कि क्या क्या आपको इसमें चाहिए होगा। सबसे पहले हमने लिया है 1 kg चिकन लिया है। इसको मैंने अच्छी से तरह से धो लिया और इसको इस तरह से क्यूब की शक्ल में छोटा छोटा काट लिया है। और ये आपने जो है चिकन बोनलेस लेना है, ठीक है। ये छोटा छोटा आपने क्यूब की शक्ल में काट लेना है। उसके बाद चलिए हम इसकी मैरिनेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून हमने सोया सॉस लिया है, हम वो इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद हमारे पास 2 टेबलस्पून सिरका है, वो डालेंगे। साथ ही हमने एक लेमन लिया है, वो इसके अंदर निचोड़ लेंगे। ये हमने लिया है लहसुन का पाउडर है। ये लिया है तकरीबन 1 टेबलस्पून। और अदरक का पाउडर है हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है। अच्छा, ये आप जिनके पास ना हो खुश्क ड्राई फॉर्म में तो आप इसका पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम डाल देंगे। इसके साथ हम डालेंगे इसमें गरम मसाला हाफ टी स्पून के करीब। उसके बाद जाएगा हमारा नमक, आपके टेस्ट के मुताबिक जितना आप डालना चाहें। यहाँ पे मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब डाल रही हूँ, थोड़ा सा और डाल देते हैं। अब ये हमारे पास है धनिया पाउडर, ये भी हम डालेंगे 1 टीस्पून के करीब, ठीक है। अब हम डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स, जिसको हम दड़ा मिर्च कहते हैं, वो भी हम डालेंगे 1 टीस्पून के करीब। इसके बाद हल्दी पाउडर है, ये हाफ टी स्पून तकरीबन डालेंगे हम। और फिर पिसी हुई लाल मिर्च है, ये भी हम 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम डालेंगे, क्योंकि हमने मिर्च डाली है, दड़ा मिर्च भी डाली है। उसके साथ हमने अपनी जो है रेड मिर्च भी डाल दिया है। साथ हम डालेंगे काली मिर्च, ये भी हम तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब डाल लेंगे। बाकी आप अगर और ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप इसमें अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा भी मिर्चें ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये हम इसमें फ्रेश काली मिर्च डाल रहे हैं। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे अपना, ये हमारे पास है चिकन पाउडर, ये हम डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। इससे थोड़ा सा इसका फ्लेवर जो है वो थोड़ा सा और इन्हेंस हो जाता है। इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तमाम मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ अब हम इसमें हाफ कप से थोड़ा सा कम मैंने दूध लिया है, वो ऐड करेंगे। और थोड़ी सी हम ऑरिगानो डाल देंगे, हल्की सी छिड़केंगे इस पे, थोड़ा सा फ्लेवर इसका आ जाएगा अच्छा सा। इसको हम फिर से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे ताकि हमने जो इसमें मसाले डाले हैं वो सारे चिकन पे अच्छी तरह से लग जाएं। जी तो व्यूअर्स, ये हमारा चिकन जो है अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसको हम 1 घंटे से आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ेंगे।
इनको अब हम साइड पे कर लेंगे। उतनी देर हम इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं जो हम अपने चिकन के ऊपर लगाएंगे। अब इसके लिए हमने 1 कप मैदा लिया है और आधा कप हमने लिया है कॉर्नफ्लोर का। इसमें हम थोड़ी सी चीज़ें और ऐड करेंगे। इसमें हमारे पास है चिकन पाउडर, ये हम ½ टी स्पून के करीब हम इसमें डालेंगे चिकन पाउडर अपना। उसके बाद ये है हमारे पास बेकिंग पाउडर है, ये भी हम तकरीबन ½ टी स्पून के करीब डाल देंगे। ये हमारे पास लहसुन पाउडर है, ये भी हम थोड़ा सा ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, ½ टी स्पून से थोड़ा सा कम, क्योंकि हमने चिकन पे भी लगाई है तो वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और थोड़ी सी हम डालेंगे अपनी कुटी हुई मिर्च जो है, रेड चिली फ्लेक्स जो हैं वो डालेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें ऑरिगेनो डालेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला जाएगा 1/4 टीस्पून के करीब। अब इसमें डालेंगे काली मिर्च फ्रेश, वाइट मिर्च हो तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे भी फ्लेवर अच्छा आता है। इसके बाद हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 टीस्पून के करीब हम इसमें अपना चाट मसाला डालेंगे। अब इन चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसमें हम थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे। तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम, बाकी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छी तरह से तमाम बैटर को हम मिक्स कर लेंगे। लें जी, ये हमारी कोटिंग जो है वो रेडी हो गई है जी। तो अब ये हमारा चिकन जो है वो मैरिनेट हो गया है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमने एक अंडा लेना है उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसको एक दफ़ा दोबारा से हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जी तो व्यूअर्स, ये हमारा चिकन जो है वो मैरिनेट हो गया है, हमने इसमें अंडा भी ऐड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने इसकी कोटिंग तैयार की थी, अब हम ये सारी बोटियां निकाल के अपनी इस कोटिंग में डालेंगे। ये हम इसमें जी, तो ये हमने इसमें ऐड किया। अब हम इसको अच्छी तरह से इसमें रोल करेंगे, इस तरह से करके रोल करते जाएंगे। अच्छी तरह से आपने इसमें कोट करना है। जितना ज़्यादा हम अच्छी तरह से इसको करेंगे, हमारे जो चिकन के ऊपर जो क्रम्स हैं वो उतने ही अच्छे रेडी होंगे। इनको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। हाथ से वैसे करें तो ज़्यादा बेटर है। ये अच्छी तरह से इसको ऐसे दबा दबा के आपने इसके ऊपर लगाना है। अब क्या करेंगे, हम अपनी ये जो बोटियां हैं ये हम निकाल के इधर साइड पे रखते जाएंगे। एक्सेस जो है वो हम झाड़ लेंगे और इधर रखते जाएंगे।
ये हम बाकी का भी हम इसमें ऐड करेंगे। ये इस तरह से ये हम बाकी का जो है इसमें ऐड कर लेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर आपको अपना जो कोटिंग जो है वो अगर कम लगे तो आप उसको और बना लीजिएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा इसमें मैदा और कोटिंग अच्छी होगी उतने ही ये क्रिस्पी और मज़े के बनेंगे। तो चलिए अब इसको भी हम इसमें रोल करते हैं मैदे में अच्छी तरह से। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। इस जो मिक्सर हमने बनाया था पूरी तरह से इसको कोटिंग करेंगे। अच्छी तरह इसको दबा दबा के, ताकि इसके ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स करेंगे दबा दबा के, ताकि इसके ऊपर अच्छी सी कोटिंग हो। ये अच्छा सा हमारा कोट हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे कि हम दोबारा इसको, ये जो हमारे पास ये थोड़ा सा मिक्सचर बचा हुआ है, इसमें हम दोबारा से डालेंगे। इसको दोबारा गीला करेंगे, झाड़ के जो इसमें एक्सेस लगा हुआ है वो इसको झाड़ लेंगे। इसको हम दोबारा से एक दफ़ा से मिक्स करेंगे, ताकि जो हमारे पास नीचे इसका बैटर बच गया था वो इसके ऊपर दोबारा से लग जाए। इसको फिर हम दोबारा अपना जो हमने बैटर तैयार किया था उसमें दोबारा एक दफ़ा कोट करेंगे। इससे ये होगा कि इससे हमारे क्रम्स जो हैं वो बहुत अच्छे से बनेंगे और बहुत क्रिस्पी पॉपकॉर्न जो हैं वो रेडी होंगे। ये हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसमें हम दोबारा से डालेंगे। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये बहुत मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। ये देखिए, अब हमने इसमें डाल लिया। अब इसको अच्छी तरह से हम मैदे में रोल करेंगे। अच्छी तरह से इसको इसके ऊपर कोट करेंगे। ये देखिए, ये अच्छी तरह से कोट हो गया। अब इसको हम झाड़ के एक दफ़ा तो साइड पे निकालते जाएंगे। ये देखिए, इनके कितने अच्छे से क्रम्स बन गया ऊपर। जहाँ पे आपको लगे कि थोड़ा सा नहीं सही से हो तो एक दफ़ा फिर इसको हिला लें अच्छी तरह से दबा के, ताकि जो हमारा इससे बैटर तैयार किया वो इसके ऊपर लग जाए। ये अब लग गया, इसको हम निकाल लेंगे झाड़ के अच्छी तरह से, ताकि जो एक्सेसिव है वो निकल जाए। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। मैदे को उठा के इसके ऊपर ये जो बैटर है इसको डालेंगे, ताकि अच्छी तरह से ये कोटिंग हो जाए। घी को हमने पहले से ही गर्म होने के लिए रखा हुआ था। इसको आपने ये ख्याल रखना कि बहुत ज़्यादा गर्म घी में नहीं डालना, बस हल्का सा आपका गर्म हो तो आपने इसको साथ साथ डालते जाना है। ये देखिए, इस तरह से साथ साथ घी गर्म हो रहा है, ये पकना शुरू हो गए हैं। बहुत ज़्यादा आपने एक साथ नहीं डालने, क्योंकि वो फिर नरम हो जाएंगे, सही से पकेंगे नहीं और हमारा जो है क्रिस्पी नहीं होंगे फिर कॉर्न जो है। ये देखिए, एक तरफ से कुछ कुछ जो हैं ये लाइट ब्राउन होना शुरू हुए हैं। इनकी अब हम साइड चेंज करने लगे हैं।
बहुत प्यारी खुशबू इनकी उठ रही है जो फ्राइंग के दौरान। ये इनकी आप देखें, ये ऊपर क्रस्ट आना शुरू हो गया है और ये आहिस्ता आहिस्ता कुकिंग हो रही है। ये देखिए कि हमारा जो प्यारा सा इसका गोल्डन सा कलर आ गया है, तो इसको अब हम निकाल लेंगे अच्छी तरह से। इसको ऑयल को निकाल देंगे और इसको हम किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। ये एक बैच हमारा बन के रेडी हो गया है। अच्छा, अगले आपने डालने से पहले एक चीज़ करनी है कि आपने चूल्हे को थोड़ा सा बंद कर देना है, ताकि हमारा जो ऑयल है दोबारा दरमियाने टेम्परेचर पे आ जाए। एकदम से आपने बहुत तेज़ गर्म ऑयल में नहीं डालना, क्योंकि उससे ये होगा कि आपका जो है जो अंदर से चिकन है वो क्योंकि कच्चा होता है तो उसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ऊपर से वो पक जाएगा, अंदर से कच्चा रहेगा। तो इसको थोड़ा सा हम मीडियम उस पर आने देते हैं। उसके बाद हम उसमें अगला बैच डालेंगे अपना। ये ले, अब हम इसमें अपने अगले वाले डालेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालने, इतने डालने जितने कि आसानी से उसमें पक जाए अच्छी तरह से। ये देखिए, इसे हम मीडियम लो हीट पे, ये अगला बैच हमने डाला हुआ है, मीडियम लो हीट पे हम जो है वो इसे फ्राई कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त जो पहला बैच तैयार हुए हैं क्रिस्पी। अच्छा, एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जब आप इसको डालते हैं तो आपने इसको फ़ौरन से नहीं हिलाना, क्योंकि उससे ये होगा कि इसके जो क्रम्स हमने ऊपर इसके लगाए हैं वो उससे वो उतरने का डर होता है। तो इसको थोड़ा सा आप पकने देंगे एक साइड से, फिर इसको आप पलट लेंगे दूसरी साइड पे। तो एकदम से आप इसको हिलाएंगे नहीं, इसको थोड़ा सा पकने देंगे ताकि जो हमने क्रम्स बनाए हैं वो अपनी असल शक्ल में रहे। जी तो व्यूअर्स, ये हमारे क्रिस्पी और क्रंची चिकन पॉपकॉर्न बन के रेडी हैं। तो देखा आपने, हमने घर में ही कितने मज़ेदार और कितनी आसानी से हमने KFC की तरह के, बिल्कुल उसी तरह के हमने पॉपकॉर्न घर में तैयार किए हैं। और ये देखिए इसके कितना मज़े का, इसके ऊपर जो क्रम्स हैं वो कितने मज़े के आए हैं। तो चलिए अब हम आप इस रेसिपी को ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसे लगी और आपके बच्चों को कैसी लगी। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, मुझे यकीन है कि ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और इसके साथ साथ बड़ों को भी। तो चलिए अब टेस्टिंग टाइम, तो इसको टेस्ट करते हैं कि ये कैसी बनी है। अस्सलाम वालेकुम ग्रेट पीपल, टाइम टू टेस्ट। आज तो इसकी आउटलुक, इसकी खुशबू कुकिंग के दौरान भी रुका नहीं जा रहा था कि बस तैयार हों और फ़ौरन इनको जो है वो खा लिया जाए। और आप इनके ऊपर देख लें क्रस्ट कितना ज़बरदस्त है और जिंगर की तरह की जैसे लुक होती है वैसे, और जो कुकिंग के दौरान इसकी खुशबू थी वो ऐसे था जैसे ब्रोस्ट जो है वो तैयार हो रहा होता है। तो अभी हम इसको टेस्ट करते हैं, बहुत मज़े के लग रहे हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। ये देखें, अंदर से सॉफ्ट है और ऊपर से क्रंची, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट भी है, जूसी हैं और बहुत टेस्टी हैं। बच्चों के लिए लंच बॉक्स में और शाम में चाय के साथ मैं आपको बता नहीं सकता ये कितना ज़बरदस्त वो करेंगे प्रेजेंटेशन। अगर कोई गेस्ट हैं या स्पेशल गेस्ट हैं, इवन आप घर में खुद इंजॉय करें, अपने बच्चों के साथ मिलके खाइए, फैमिली के साथ मिलके खाइए, यू विल सर्टनली इंजॉय इंशाल्लाह। तो इस डिश के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। किसी और नई डिश के साथ आपके साथ मिलेंगे, किसी और नई रेसिपी, किसी नई और टेक्निक या किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।